बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अमीर हुसैन गाजी एडवोकेट हाई कोर्ट और अल गाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो सिलेबस ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ स्टैम्प्स के बारे में है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो है वो चंद दिनों पहले जो है ये पोस्ट अनाउंस की थी। उसका जो सिलेबस है वो बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा है। पीपीएससी ने जो है वो बाकायदा तौर पर बच्चों को इस बारे में गाइड नहीं किया। तो हमारा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था उस एक्सपीरियंस के ऊपर हमने आपको जो है वो एक सिलेबस दिया था कि उसमें 80% ला ये पूछा जा सकता है और 20% आपका जीके होगा। लेकिन अब जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है उसने अपनी पॉलिसी को चेंज किया है और अब जो पेपर है आपका उन्होंने जर्नल बना दिया है। इसको जरा गौर से समझना है। पीपीएससी की जो है वो एक पॉलिसी है जी जिसको हम कहते हैं क्लबिंग ऑफ टेस्ट एंड एग्जामिनेशन पॉलिसी ऑफ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। क्लबिंग ऑफ टेस्ट और क्लबिंग ऑफ एग्जामिनेशंस, ये पॉलिसी जो है वो उन्होंने 1 जून 2022 को इंट्रोड्यूस करवाई थी। यानी 1 जून 2022 को पीपीएससी ने क्लबिंग ऑफ टेस्ट और क्लबिंग ऑफ एग्जामिनेशन की जो पॉलिसी है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी। इसके अंदर होता ये है कि ऐसी तमाम जॉब्स जिनका सिलेबस सेम हो, ऐसी तमाम जॉब्स जिनका सिलेबस सेम हो, बेशक नाम उनके डिफरेंट हों। जैसे नाम एक है जी इंस्पेक्टर ऑफ स्टैम्प्स है और एक है असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल का। तो इनका नाम डिफरेंट है लेकिन इनका सिलेबस सेम है दोनों का। दोनों के अंदर उन्होंने जीके जो है वो 20% पूछा है और लॉ जो है वो 80% पूछा है। तो ऐसे तमाम टेस्ट जो जिनका सिलेबस सेम होता है उनको इस पॉलिसी के तहत यानी क्लबिंग ऑफ एग्जामिनेशन और क्लबिंग ऑफ टेस्ट के तहत एक टेस्ट के अंदर रख दिया जाता है। तो यहां पर भी पीपीएससी ने जो है वो अपनी क्लबिंग पॉलिसी को मुतारफ करवाया है और अब जो पेपर होगा जिसमें इंस्पेक्टर ऑफ स्टैम्प है और असिस्टेंट डायरेक्टर है लीगल का, इन दोनों का जो पेपर है वो इकट्ठा आएगा। एक ही पेपर होगा दोनों का, क्योंकि दोनों में जो है जीके और लॉ की सिलेबस दिया गया है। अब आप जाएं पीपीएससी की वेबसाइट के ऊपर, प्लानर के ऊपर चेक करें तो आज भी देखिएगा वहां पे ये दोनों लिखे हुए हैं। केस नंबर 42J ये इंस्पेक्टर ऑफ स्टैम्प का है, ये भी वहां पे लिखा हुआ है। और असिस्टेंट डायरेक्टर केस नंबर 19B 2022 ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। दोनों को एक ही डेट के अंदर उन्होंने रखा हुआ है यानी 26 नवंबर 2022 को। तो अब बात ये थी कि यहाँ पे क्लबिंग की पॉलिसी जो है वो मुतारफ करवा दी। अब इंस्पेक्टर ऑफ स्टैम्प और असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर जो है वो एक ही बन के आएगा और दोनों का सिलेबस यही है, जीके 20% और लॉ जो है वो 80%। अब होगा ये क्या कि अब किस किस्म का पेपर बनेगा, इस बारे में जो है वो हमने आज भी जो है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से राब्ता किया मैंने। तो उन्होंने ये कहा है जी कि जो इन्होंने एलएलबी में पढ़ा हुआ है ना, जनरल लॉ जो एलएलबी में पढ़ा हुआ है उसी तरीके का इनको एक पेपर आएगा। तो अब इसको जरा फोकस कर लें इस बात के ऊपर। 20% का जीके तो बड़ा वाजिया है, एवरीडे साइंस है, मुतालिया पाकिस्तान है और करंट अफेयर्स हैं, ये सारा आपको पता है इस बारे में। तो फिल फॉर अपनी पीपीएससी पास पेपर की जो बुक है वो जनरल नॉलेज के लिए खरीद लें और उसको जो है वो देखना शुरू कर दें। अब जो 80% का लॉ है जिसको उन्होंने बिल्कुल जर्नल कर दिया है, तो उसके बारे में जरा देख लें कि ये क्या हो सकता है। इसके बारे में है जी, एक तो कोर्ट फी एक्ट जो है उसको जरूर देखना है और दूसरा है रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसको भी आपने जरूर देखना है और तीसरा है स्टैम्प एक्ट, क्योंकि इससे रिलेटेड जॉब है तो कुछ ना कुछ इसमें से जरूर आएगा। ये तीन तो हर हाल में आपने इनको देखना है। इसके अलावा जनरल लॉ के अंदर आपकी सीपीसी आती है वो देखनी है, सीआरपीसी आती है वो भी आपने देखनी है, पाकिस्तान पीनल कोड है उसको भी देखें, कानून शहादत ऑर्डर है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है 1973 का। इसके अलावा लॉ की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसके ऊपर भी जो है आपने फोकस करना है। बेसिक टर्मिनोलॉजी से मुराद हम ले रहे हैं म्यूटेटस म्यूटेंडस है, इस तरह स्टेट डिसाइसिस है, इस तरह जो है वो आपका डिफेंडेंट किसे कहते हैं, प्लेंटिफ किसे कहते हैं, स्टे ऑर्डर किसे कहा जाता है, हैबियस कॉर्पस क्या होती है।
तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी लॉ की जो है ना, उसके ऊपर भी आपने फोकस देना है। और जितने भी जनरल लॉ मैंने आपको बता दिए हैं वो सारे के सारे आपने उनको बेसिक उनकी सीखनी है। अब आपको जो है वो लॉ गेट के पेपर बहुत बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तो लॉ गेट के जो पेपर हैं वो आपको यहाँ पे बहुत हेल्पफुल करेंगे। उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर जो सीआरपीसी है, पीपीसी है, सीपीसी है, क्यूएसओ है, उसको जो है वो आप बार बार देखें, उन पास्ट पेपर्स को निकाल लें, उनको बार बार देखें, उनसे फोकस जो है अपना एक जगह के ऊपर रखें। तो वो जो लॉ गेट का आपका पेपर है, उसी पेपर की बुनियाद के ऊपर इसको रखा जाएगा और इसके अंदर सिर्फ 20% का उन्होंने जीके ऐड करना है। तो जर्नल लॉ के अंदर हम समझते हैं कि जो जर्नल बेसिक टर्मिनोलॉजी या जर्नल बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे अपील है, रिवीजन है, ट्रायल है, हैबियस कॉर्पस है, इसके अलावा सिविल में जाएं तो जॉइंडर ऑफ पार्टीज है, ठीक है जी, उस वहां पे जाएं तो रिवीजन है, उस वहां पे भी अपील है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो आपने याद रखने हैं। उसके बारे में जो है वो हम आपको इंशाल्लाह आज बताने लगे हैं कि बेसिक चीजें ये होती हैं, ठीक है। तो अब इस बारे में आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। क्लबिंग पॉलिसी में आप आगे हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल का और इंस्पेक्टर ऑफ स्टैम्प्स का इकट्ठा पेपर होने लगा है, जो कि जर्नल बेस्ड होगा, जो कि लॉ जो है वो लॉ गेट की बेस के ऊपर होगा, ठीक है जी। और उसके अंदर ये जीके और 80% का आपको जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, ठीक है। तो बहुत क्लियर होगी है बात। आप इस अबहम को आप दूर कर दें और अपने सिर्फ जस्ट अपने बेयर एक्ट्स पढ़ें। जितनी तवज्जो बेयर एक्ट्स के ऊपर दे सकते हैं उनके ऊपर दें। किसी किस्म की कोई गाइड इस्तेमाल ना करें। अपने सीनियर से राब्ते करें, जिनको अच्छा लॉ आता है उनसे सीख लें। हम भी कुछ आपको बेसिक चीजें बता देंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।